सुप्रभात बच्चों। आज हिंदी व्याकरण में हम पढ़ाएंगे निबंध अर्थात निबंध लेखन। निबंध कैसे लिखा जाता है इसका भी एक तरीका होता है। निबंध पहले तो क्या होता है इसको समझना होगा। और निबंध लेखन से पहले मैं बता दूं कि निबंध दो शब्दों नि धन बंध यानी नी प्लस बंध के योग से निबंध की रचना होती है। निबंध बराबर नी जोड़ बंध। नी का अर्थ होता है ठीक ढंग से, अच्छी तरह से, और बंध का मतलब होता है बंधन अथवा बंधा हुआ, ठीक से बंधा हुआ या ठीक से कसी हुई भाषा निबंध कहलाती है। आप इसकी परिभाषा के रूप में ये जान सकते हैं कि निबंध हिंदी की एक विधा है। निबंध हिंदी की एक विधा है जिसमें किसी भी विषय पर अपने विचारों को व्यक्त किया जाता है। निबंध एक विधा है। विधा अगर आप नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। मैं विधा यानी कला। निबंध एक कला है, साहित्य की कला है जिसको विधा कहते हैं। और उस विधा के अंतर्गत निबंध को शुरू करके उसका अंत करते हैं। निबंध के कई अंग होते हैं, निबंध के कई भेद होते हैं और निबंध के कई गुण भी होते हैं। हम इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि निबंध जो लिखता है, जो निबंध का लेखक होता है, उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए। तो निबंध लेखक की भी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे भाषा पर उसका अधिकार होना चाहिए। निबंध अच्छा तरीके से वही लिख सकता है जिसका अधिकार भाषा पर हो और जिसको विषय का सम्यक ज्ञान हो। यह निबंध लिखने वाले की विशेषता होनी चाहिए। निबंध की विशेषता तो होती है सो अलग है। जो निबंध लिखने चला है उसके अंतर्गत भाषा पर अधिकार होना चाहिए और विषय का उसको सही ज्ञान होना चाहिए, यानी सम्यक ज्ञान होना चाहिए। भाषा पर अधिकार कैसे हो, हम निबंध के गुण में के क्रम में उसको बताएंगे कि भाषा पर कैसे अधिकार हो। तो सबसे पहले हम बताएंगे निबंध के गुण क्या क्या होते हैं। तो निबंध का जो पहला गुण है वो है भाषा विषयानुरूप हो। यानी आप जिस भाषा में भी लिख रहे हो, निबंध लिखने के लिए अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जा सकता है। हिंदी में भी निबंध लिखा जा सकता है, संस्कृत में भी निबंध लिखा जा सकता है, अंग्रेजी में भी निबंध यानी ऐसे लिखा जा सकता है। हर भाषा के लिए अलग अलग निबंध हो सकते हैं। तो भाषा के अनुरूप, भाषा उसके विषय के अनुरूप होनी चाहिए। जो विषय आपको दिया गया है, जैसे मान लीजिए विद्यालय पर आपको निबंध लिखना है या मेला पर आपको निबंध लिखना है, तो उसके विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए। यानी आपकी भाषा उस विषय के अनुरूप होनी चाहिए। और जो निबंध का जो दूसरा गुण है वो है विषय के समस्त तत्वों पर चर्चा। जो भी आपको विषय दिया गया है, जैसे मान लीजिए विद्यालय दिया गया है, तो विद्यालय के समस्त तत्वों पर चर्चा होनी चाहिए। अब विद्यालय का केवल एक पक्ष ही आप रख करके निबंध नहीं लिख सकते हैं, या लिखेंगे तो अच्छा नहीं होगा। विद्यालय के बारे में जब लिखना शुरू करेंगे तो पहले उसका इतिहास लिखेंगे, ये विद्यालय कब से शुरू हुआ ये लिखेंगे, या यहीं से शुरू करेंगे कि विद्यालय होता क्या है। विद्या धन आलय, पढ़ाई का घर, विद्यालय पढ़ाई का घर होता है, यहाँ से शुरू कर सकते हैं। और फिर उसको आगे जब बढ़ाएंगे तो विद्यालय के इतिहास में जाएंगे, विद्यालय के वर्तमान में जाएंगे, विद्यालय के भविष्य की भी कुछ चर्चा कर सकते हैं। उस विद्यालय में क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या क्या सामान है, क्या क्या सुविधाएं हैं, कितनी फीस है, कितने बच्चे हैं, कितने शिक्षक हैं, कौन क्या पढ़ाते हैं, इस सारी बातों, ये इन समस्त तत्वों पर चर्चा, उस विषय के समस्त तत्वों पर चर्चा होनी चाहिए। तीसरा जो विषय है निबंध का जो गुण है, विचारों में क्रमबद्धता होना चाहिए।
आप जो विचार व्यक्त कर रहे हैं उसमें तारतम्यता होनी चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए। जैसे आपने लिखा कि विद्यालय विद्या का घर है या पढ़ाई करने का घर है, तब वहीं से आपको क्रमबद्ध सूचनाएं जारी करनी होगी अथवा लिखनी होगी कि यह विद्यालय कब स्थापित हुआ या इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसमें कितने बच्चे, ये क्रम से सारी बातें लिखनी होंगी। चौथी बात होती है, यानी निबंध का चौथा गुण होता है वाक्यों की पुनरावृत्ति से बचना। जैसे एक वाक्य हमने लिख दिया कि विद्यालय पढ़ाई का घर होता है, विद्यालय का अर्थ होता है विद्या का घर या पढ़ाई का स्थान। तो अब इस वाक्य को जो आपने एक बार लिख दिया दोबारा नहीं लिखना चाहिए। एक ही बात को दोबारा कभी नहीं लिखना है, उसी को हम पुनरावृत्ति कहते हैं। तो इस पुनरावृत्ति से हमें बचना चाहिए। किसी भी वाक्य को एक ही बार लिखिए, एक बार लिखने के बाद दोबारा उस निबंध में कहीं भी उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए, पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। और पांचवा निबंध का जो गुण होता है वर्तनी की अशुद्धियों से बचना। वर्तनी की कई प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं, यानी मात्रा की गलतियाँ होती हैं। तो उन मात्रा की गलतियों से बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी के नियमानुसार 3 गलतियों पर 1 नंबर कटने की संभावना हो सकती है अगर गलतियां अलग अलग हैं। एक ही गलती अगर 5 बार करते हैं तो एक ही माना जाएगा, लेकिन अलग अलग गलतियां अगर करते हैं तो 3 गलती पर 1 नंबर कटने की संभावना होती है। इसलिए अशुद्धियों से बचने का ध्यान रखना चाहिए। और इसके लिए वर्तनी कैसे लिखा जाए, वर्तनी का ख्याल कैसे रखें, छोटी और बड़ी की मात्रा खास करके, छोटी बड़ी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये 4 ऐसी वर्तनियां हैं जो अक्सर लोग गलती किया करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए छोटी और बड़ी से संबंधित कोई वर्तनी हम बताना चाहते हैं, तो अगर आप लिखते हैं जीवन तो बड़ी लगता है, जीवन में बड़ी क्यों लगा, जीवन बड़ी से लिखते हैं, छोटी से क्यों नहीं लिखते हैं, ये जानना जरूरी। तो जिस अक्षर पर जोर दिया जाए वर्तनी के माध्यम से उसमें बड़ी की मात्रा होती है, और जिस मात्रा पर जोर नहीं दिया जाए, दबाव नहीं पड़े, उसमें छोटी की मात्रा होती है। अब यहाँ देखिए बड़ी की मात्रा आपने देख लिया, अब छोटी देखिए। जैसे मान लीजिए दिल, इसमें छोटी की मात्रा हमने दिया, तो क्यों दिया? जब हम दिल बोलते हैं तो बहुत जल्दी बोल जाते हैं दिल, तो जहाँ जोर दिया जाए या देर तक बोला जाए वहाँ बड़ी, और जहाँ जोर नहीं दिया जाए या जल्दी बोल दिया जाए वहाँ छोटी की मात्रा दिया जाता है। और उसी तरह से छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा के साथ भी होता है। जब दबाव पड़े, जोर पड़े तो बड़ा ऊ, दबाव नहीं पड़े तो छोटा ऊ। जैसे मान लीजिए आलू लिखना है, आलू, तो इसमें बड़ा ऊ डालने पड़ते हैं, आलू। और हम लिखते हैं कुत्ता, तो इसमें छोटा ऊ हो गया। क्यों हो गया भाई? अगर हम लिखते हैं फूल तो बड़ा ऊ डालते हैं, फूल। अगर लिखते हैं फुलवारी तो इसमें छोटा ऊ की मात्रा दिया जाता है। आलू में बड़ा ऊ, कुत्ता में क में छोटा ऊ, फूल में बड़ा ऊ, और फुलवारी में क में फ में छोटा ऊ की मात्रा। क्यों? आलू तो ल पर जोर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ बड़ा ऊ होगा। कुत्ता में क में जल्दी बोलते हैं, ता पर जोर पड़ रहा है, कुत्ता, ता पर जोर ज़्यादा पड़ रहा है, इसलिए क पर नहीं पड़ने के कारण यहाँ छोटा ऊ। उसी तरह से हम बोलते हैं फूल, तो फूल देर तक बोलते हैं फूल, बड़ा ऊ की मात्रा। अगर बोलते हैं फुलवारी तो फ में छोटा ऊ की मात्रा क्योंकि कम जोर पड़ता है, और र में बड़ी की मात्रा क्योंकि कहते हैं फुलवारी, तो र पर ज़्यादा जोर पड़ता है और फ पर कम जोर पड़ता है।
तो ये हुआ निबंध के गुण, और अब हम अगले वीडियो में बताते हैं निबंध के भेद।